हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की और एक्सरसाइज रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, कुछ क्या, दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज भी हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो इस क्वेश्चन में काम आएंगी। ठीक है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, cos sin 2x का फॉर्मूला पढ़ा था। sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, फिर पढ़ा था cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ एंगल फार्मूला आपने पढ़ा है। हाफ एंगल फार्मूला, जब sin x यहाँ पे हो, sin 2x की जगह अगर 2x का एंगल x हो जाए तो इसका एंगल क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, अगर इसका एंगल हाफ हुआ तो इसका एंगल भी हाफ हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, sin x इज इक्वल टू 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। ठीक है, ऐसे यहाँ पे cos x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। यहाँ पे क्या होगा, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2। यहाँ पे क्या होगा, cos x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। ऐसा नहीं? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x है। ठीक है, तो cos x की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, हाफ एंगल फॉर्मूला, cos x की जगह cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ये होगा tan इनवर्स cos x की जगह हमने लिखा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1। साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। या cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको लिख दिया cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 1 की जगह हमने क्या लिखा, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन x की वैल्यू क्या होती है, 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। ठीक है, अब फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, होता है ना। ठीक है, तो यहां पे पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। ठीक है, फिर cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 होगा ना। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट किया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, किस फॉर्मूले का फॉर्मूला होता है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर रखते हैं। a क्या है, cos x बाई 2, cos x बाई 2 माइनस b क्या है, sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2, cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 कैसे लोगे। ठीक है, अब बचा क्या, इसको रफ करते हैं, ये रफ कर दो।
यहां से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू डिवाइडेड बाय cos x बाई टू माइनस sin x बाई टू, cos x बाई टू माइनस sin x बाई टू। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां से cos x बाई टू कॉमन ले लेते हैं, यहां से भी cos x बाई टू कॉमन ले लेते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि cos x बाई टू से सब में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ भी करें, cos x बाई टू अगर हम बाहर लेंगे, tan इनवर्स cos x बाई टू बाहर लिया तो क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू क्या होगा tan x बाई टू। यहां से cos x बाई टू बाहर लिया तो क्या बचा 1 माइनस tan x बाई टू। ठीक है, cos x बाई टू कैंसिल आउट। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan x बाई टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x बाई टू। ठीक, कितने tan में किस की वैल्यू 1 होती है, tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, तो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं tan पाई बाई 4। अच्छा एक बात बताना, यहाँ पे 1 इंटू अगर मैं इसको कर दूं 1 इंटू tan x बाई टू तो गलत तो नहीं होगा ना, क्योंकि 1 इंटू एनी नंबर इज दैट नंबर है ना। तो क्या होगा tan इनवर्स 1 की जगह मैं क्या पुट करूंगा tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई टू डिवाइडेड बाई 1 की जगह यहाँ पे tan पाई बाई, इसको 1 को यहाँ पे 1 ही रहने दो। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b का। ठीक है, तो इस 1 की जगह tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई। अब ये फॉर्मूला बन गया tan a प्लस b का, है ना, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। a क्या है पाई बाई 4, b क्या है x बाई 2, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला ये tan a प्लस b का, तो tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ठीक है, तो tan इनवर्स tan कैंसिल आउट, आंसर क्या है इसका पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। इसका आंसर कितना आया पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। तो tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x का आंसर कितना होगा पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cot इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन को क्या करना है, इसमें इस क्वेश्चन में हमें इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। ठीक है, कौन सी फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है यहाँ पे। ठीक है, और हमको पता है कि अगर हम x इज इक्वल टू सेक थीटा लेते हैं तो x सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट tan थीटा यानी 1 अपॉन tan थीटा होगा, यानी cot थीटा में चेंज होगा तो cot कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं x इज इक्वल टू क्या लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, अब जब x इज इक्वल टू सेक थीटा हम लेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cot इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा cot इनवर्स 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कितना होगा tan थीटा, तो कितना हो जाएगा cot इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा। 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है cot थीटा, क्या हो गया थीटा। ठीक है, अब थीटा यहां से थीटा क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू सेक को इधर लेके जाएंगे क्या होगा सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो cot इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है प्रूफ करना है। ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम LHS लेंगे तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के भी हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन क्या होगा
ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम इजी मेथड को फाइंड करते हैं, ठीक है। जो सबसे इजी मेथड होगा उसी मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये जो 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर हम x को tan थीटा लेट करें तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम RHS लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं RHS। RHS क्या है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, ठीक, पुट करते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3x की जगह tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, है ना। अब ये फॉर्मूला किसका होता है, tan 3 थीटा का, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा, ये क्या हो जाएगा आंसर 3 थीटा। थीटा किसको, थीटा इज इक्वल टू कितना है, tan इनवर्स x, तो ये कितना हो जाएगा 3 tan इनवर्स x होगा ना। अब 3 tan इनवर्स x को, 3 tan इनवर्स x को क्या मैं tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x लिख सकता हूँ, क्या मैं 3 को 1 प्लस 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करेंगे, 3 tan इनवर्स x को tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x लिख देंगे, है ना। अब 2 tan इनवर्स x यहाँ पे क्या प्रूफ करना है हमको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, मतलब tan इनवर्स x तो हमको मिल चुका है, ठीक है। अब हमको 2 tan इनवर्स x की जगह tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर चाहिए, जो कि हमको पता है कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर होता है, क्योंकि हम इसको प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इससे पहले जब हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने प्रूफ किया था कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या है, LHS है, क्या है ये LHS, तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये हो गया हेंस प्रूफ, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। तो ये हमारा एक्सरसाइज बेस्ड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, cos sec इनवर्स x प्लस cos sec इनवर्स x। तो अभी हमने क्या पढ़ा, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, sec इनवर्स x प्लस cos sec इनवर्स पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ हमको दिख रहा है कि sec इनवर्स x प्लस cos sec इनवर्स x लिखा हुआ है, तो हमको पता है कि ये cos पाई बाई 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है। तो ये रहा आंसर, ये हो गया आंसर, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूफ करना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन अभी मैं लिखूंगा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, तो उसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। तो x को यहाँ पे क्या लेट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम RHS लेके चल रहे हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू साइन थीटा लेट किया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x होगा, है ना। RHS है क्या, साइन इनवर्स 3x, 3x की जगह क्या साइन थीटा माइनस 4x की जगह साइन थीटा यानी साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा फॉर्मूला होता है किसका, साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है, ठीक है। यहीं पे देख लेते हैं, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos
क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है, ठीक है। और tan 3 थीटा का फॉर्मूला इससे पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व कराया था मैंने, तो उसमें बता दिया था, ठीक है। तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा किसका फॉर्मूला होता है, sin 3 थीटा का। तो ये हो जाएगा sin इनवर्स sin 3 थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 थीटा। अब थीटा किसकी वैल्यू है, sin इनवर्स x, तो 3 sin इनवर्स x, ठीक है। ये हमारा क्या है LHS, ठीक है। तो ये हो गया hence 2 LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक, रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू cos थीटा पुट करते हैं, क्योंकि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है, cos 3 थीटा का, ठीक है। तो RHS लेते हैं, ये क्या होगा cos इनवर्स 4x क्यूब, x की जगह क्या, x इज इक्वल टू, यहाँ पे लेट करते हैं x इज इक्वल टू cos थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा cos इनवर्स x, है ना। तो x की जगह क्या पुट करेंगे, cos थीटा, तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, हो जाएगा ना। अब 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा किसका फॉर्मूला है, cos 3 थीटा का, तो हो जाएगा cos इनवर्स cos 3 थीटा, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 3 थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या है cos इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 3 cos इनवर्स x, ठीक है। ये हमारा क्या है LHS, ठीक। तो ये LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ये हो गया hence 2, ठीक। तो नोट इट डाउन। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है, तो हम क्या करते हैं LHS लेते हैं। LHS है हमारा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ठीक है। अब हमको पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। यही हमने पढ़ा ना अभी। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2/11, y की वैल्यू क्या है 7/24 पुट करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है 2/11, y की वैल्यू क्या है 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24, ठीक है। अब ये हो गया tan इनवर्स 11 और 24 का जो एलसीएम होगा वो कुछ भी हो, 11 इंटू 24 होगा, या 11, चलो लिख देता हूं 264, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 24 इंटू 2 48 प्लस 77 डिवाइडेड बाई, ठीक है। सॉल्व करते हैं आगे। ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना होगा, ये 264 माइनस 14 कितना होगा 250, ठीक। ये कैंसिल आउट, कितना होगा tan इनवर्स 125/250, ठीक है। 125 1 जा 2 जा, ठीक है। ये जगह tan इनवर्स हाफ, ठीक। तो ये हमारा कितना है RHS, है ना, क्या हो गया tan इनवर्स हाफ। तो ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस 2, ठीक है। तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू कितना आया tan इनवर्स हाफ, ठीक है। तो नोट इट डाउन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 प्रूफ करना है, ठीक है। तो
इसमें भी क्या करते हैं, LHS लेते हैं। LHS हमारा क्या है, 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का अभी फॉर्मूला तो लग नहीं सकता है। सबसे पहले हम 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स की फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमको पता है कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, हाफ, तो यहाँ पे पुट करते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 कैंसिल आउट कर देते हैं यहीं पे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/3/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, ठीक है। अब जो 2 tan इनवर्स हाफ आया हमारा कितना आया, tan इनवर्स 4/3 आया, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करते हैं, क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब हम यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे जब तक 2 tan इनवर्स हाफ था या 2 tan इनवर्स x था, तब तक हम यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला नहीं पुट कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 था, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy। पुट करते हैं वैल्यू, क्या होगा ये, tan इनवर्स x प्लस y मींस 4/3 प्लस 1/7 डिवाइडेड 1 माइनस xy यानी 4/3 इंटू 1/7। कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एलसीएम कितना हुआ 21, ये 28 प्लस 3 डिवाइडेड बाई कितना होगा 1 माइनस 4/21, 21 माइनस 4 कितना हुआ 17 डिवाइडेड बाई 21। तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 21 8 प्लस 3 कितना हुआ 31 डिवाइडेड बाई 21 डिवाइडेड बाई 17/21, 21 कैंसिल आउट, ठीक है। ये हो जाएगा tan इनवर्स 31/17, ठीक है। तो हमको प्रूव ही यही करना था, 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो ये हमारा क्या है, RHS, है ना। तो ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ, ठीक। तो नोट कर लीजिए। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.2 आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।